चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की याद में शिलापट और शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों की याद में एक बगीचे का निर्माण कर उसके विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए थे, जिसकी देखभाल के लिए माली भी नियुक्त किए गए थे। और उसी के तहत 11 अगस्त 2023 को मसूरी झील के परिसर में भी मसूरी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा देश के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की याद में शिलापट लगाकर झील के पास पालिका की भूमि पर पौधे रोपे गए थे। स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को सम्मानित कर देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 साल के अंतराल में ही मसूरी नगर पालिका द्वारा शहीदों और स्वतंत्रता सेनानी के याद में लगाया गया शिलापट को उखाड़कर गोदाम में डाल दिया गया व बगीचों में पेड़ों की जगह झाड़ियां उग गई हैं, जिससे साफ है कि मसूरी झील के संचालक द्वारा देश के अगम शहीदों को खुलेआम अपमान किया जा रहा है। अब इसको लेकर मसूरी के स्थानीय लोग, राज्य के आंदोलनकारियों में पालिका प्रशासन के साथ झील संचालक के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिला है। स्थानीय प्रशासन से झील संचालक के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। जी के दिन विगत वर्ष जो है एक झील के पास एक शिलापट लगवाया गया था, जो कि अमृत महोत्सव काल के उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे कि उनके जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनके नाम हों और वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस हो, उनके नाम को लोग जाने। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि नगर पालिका ने वो बनाया तो ज़रूर था उस वक्त, मैं भी वहाँ मौजूद था उस वक्त। वहाँ पर एक बगीचा बनाया गया, वहाँ पे शिलापट लगाया गया। पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम किया था, जिसमें शहीदों को सम्मान दिया जा रहा था। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सम्मानित किया जा रहा था और उनके परिजन यहाँ पर आए थे और यहाँ पर एक शिलापट लगा था जिसपे कि उनके परिजनों के नाम थे, जो हमारे शहीद थे और हमारे जो क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था। परंतु आज यहाँ पर इस झील का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और नगर पालिका की लापरवाही है, यहाँ पर वो शिलापट का ध्यान नहीं रखा गया। वो देखिए आज कहाँ धूल फाँक रहा है। और यहाँ पर वृक्ष लगाए गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक आदेश था कि यहाँ पर एक प्लॉट नगर पालिका का लिया जाए, उसमें वृक्षारोपण। तो मसूरी में कई जगह सड़क पर हो रहा जलभराव, पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी खट्टा पानी में भारी भूस्खलन होने से मसूरी खट्टा पानी आने जाने वाला मार्ग भी अब बंद हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के कई नाले उफान पर है। मसूरी झील से ऊपर प्राकृतिक स्रोत पर लोगों के द्वारा सीवरेज छोड़ दिया गया है, जिससे झरना पूरी तरीके से प्रदूषित हो गया है। तो दूसरी ओर मसूरी की कई जगह मुख्य नाले और नालियां बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि सड़कों पर जल भराव हो गया है और इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माल रोड पर भी कई जगह जल भराव की स्थिति में वहां पर बन गई है। माल रोड पर हाल में किए गए सौंदर्य कार्य और सड़क निर्माण के कार्यों को लेकर कई सवाल भी अब शुरू हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश होने पर लगातार माल रोड पर कई जगह पर जलभराव की स्थिति पैदा होती है। कई बार इसको लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी शिकायत की गई, लेकिन जलभराव को लेकर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है। तो वहीं रामनगर में हाथी ने अल्मोड़ा के वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले मोहन क्षेत्र में तांडव मचाया। वन विभाग के स्वागत कक्ष के पास स्थित शौचालय को तोड़फोड़ कर दी। करीब मोहन वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले मोहन क्षेत्र में हाथी ने बीते शाम को एक स्वागत कक्ष के पास बने शौचालयों के पास पहुंचकर तोड़फोड़ की। शौचालय के दरवाजे के साथ ही हाथी के हमले में दीवारें भी टूट गई। हाथियों का झुंड शाम कॉर्बेट की सीमा से निकलकर अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहन के स्थित स्वागत कक्ष में जा पहुंचा था। वहां पर हाथियों ने शौचालय के पास तोड़फोड़ कर दी। जानकारी देते हुए वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा सरन ने बताया कि मोहन गेट के पास स्वागत कक्ष के पास हाथी ने नुकसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि डीएफओ अल्मोड़ा को मामले की जानकारी दी गई और उनके द्वारा स्वागत गेट के आसपास सोलर फेसिंग को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। ये जो स्वागत द्वार गेट का एंट्री गेट तो हाथी द्वारा नुकसान कर दिया गया था। तो अभी इसमें हल्का नुकसान हुआ था, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए डीएफओ महोदय को जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अभी सोलर फेंसिंग के लिए काम शुरू करवा दिया है और संभवतः एक हफ्ते में काम पूर्ण हो जाए।